हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देख लेते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी होने का समय भी दिया होता है। निश्चित समय में तक शब्द की अंग्रेजी के लिए हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि बाय या टिल का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पहचान है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे से। रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आई और वी के साथ तो हम शैल हैव बीन लगाते हैं तथा बाकी सभी के साथ हम विल हैव बीन लगाएंगे। प्लस हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम बाई या फॉर लिखेंगे, प्लस फिर हम टाइम लिखेंगे, टाइम जितना भी हमारा टाइम होगा। तो इस तरह से अफर्मेटिव का ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, आगे हम निगेटिव बनाने के लिए कैसे करेंगे। निगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम विल या शैल लिखेंगे, फिर नोट हैव बीन। हम नोट को हैव बीन से पहले लिखेंगे और विल या शैल के बाद लिखेंगे। तो विल या शैल लिखेंगे, फिर हम नोट हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद प्लस हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हम बाय या फॉर लिखेंगे, उसके बाद प्लस टाइम हम टाइम लिखेंगे। इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, विल या शैल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैव बीन। तो हम पहले विल, फिर ये विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, इस तरह से हम लिखते हैं। प्लस हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम फिर आईएनजी लगाएंगे, प्लस हम उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाय या फॉर लिखेंगे, प्लस हम टाइम लिखेंगे। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर है बनाने का। डबल इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे। डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम विल या शैल लिखेंगे, विल या शैल लिखने के बाद हम फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हैव बीन, प्लस फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस बाय या फॉर हम लिखेंगे और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, टाइम हमारा जितना भी होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा स्ट्रक्चर था, ये हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव बनाने का। आई होप कि आप सभी को ये रूल समझ में आ रहे होंगे, इसकी पहचान भी समझ में आई होगी, इसके रूल भी आपको समझ में आए होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं। खिलाड़ी आज शाम तक खेलते रहेंगे। तो सबसे पहले खिलाड़ी हमारा सब्जेक्ट है, द प्लेयर्स। तो प्लेयर्स के साथ हमें क्या लगाना है, विल हैव बीन, विल हैव बीन, द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग। प्ले हमारी क्या है, मेन वर्ब है और इसमें हमने आईएनजी लगा दिया प्लेइंग, बाय इवनिंग, शाम तक। तो बाय इवनिंग और आज भी है इसमें, हाँ सॉरी, फिर हम आज के लगाएंगे टुडे। तो द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग बाय इवनिंग टुडे। निगेटिव का देख लेते हैं हम। मैं 2 घंटे तक यहाँ नहीं खड़ा रहूँगा। तो मैं की आई लगा दी, आई के साथ हम शैल लगाएंगे, आई के साथ हम शैल लगाएंगे, मैंने बताया था। तो आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन स्टैंडिंग। स्टैंड हमारी क्या है, खड़े रहने की हमारी ये वर्ब है स्टैंड और आईएनजी लगा दिया, स्टैंडिंग हियर फॉर 2 hours। तो आई शैल नॉट हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 hours। क्या तुम कल 1 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। ये हमारा इंटेरोगेटिव है। इसको हम कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम विल लिखेंगे, विल के बाद हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, विल यू, सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, हैव बीन। तो विल यू हैव बीन वेस्टिंग, समय नष्ट करने की, वेस्टिंग योर टाइम फॉर 1 hour, फॉर 1 hour टुमारो।
टुमारो। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब हमारे फ्यूचर टेंस होते हैं तो फ्यूचर टेंस में कल के लिए हम टुमारो का यूज करते हैं, और यदि हमारा पास्ट टेंस होता है तो उसमें हम यस्टरडे का यूज़ करते हैं। तो ये हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस में हम कल की टुमारो लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा विल यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 1 आवर टुमारो। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लिया है। अब आपके 12 टेंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक ही आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अच्छे से मन लगाकर आप पढ़ाई कीजिए। ये जो भी टेंस मैंने आपको 12 टेंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आपने सारे टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर टेंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।